हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, वही प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 400 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, लाभ हानि जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, एक जगह हानि, एक जगह लाभ, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 15 कितना हो जाएगा? मिलकर के 20 रुपये। कितना है? 400 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो यहां पर 400 में क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? भाई, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%, मतलब 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। आंसर आ गया। ठीक है, लाभ हानि को जोड़ करके जो मूल्य दिया गया है उसमें डिवाइड कर देंगे। 100% का मान पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, 20 से 100 कटेगा 4 बार में। क्लियर? भाई, 20 से 100 4 नहीं 5 बार में कटेगा। मुझसे ही गलती हो गई, 5 बार में कटेगा। अब 400 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और ये 2 जीरो भी आ जाएंगे, तो इसका मतलब 2000। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 2000 रुपये है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर हुई बात? अगर ऐसा प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाएगा, कोई भी पूछ ले, चाहे क्लास में पूछ ले चाहे एग्जाम में, तो आप उसे करके आएंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 784 को 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों का अभिष्ट अंतर ज्ञात करें। देखिए, आपके पास दो संख्याएं हैं, तो मैं दोनों संख्याओं को नाम दे देता हूं कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। ठीक है, दोनों का अनुपात कितना है? 7:9 है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग कितना है? 784 है। 784। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर आपको योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करेंगे, योग दिया जाए अनुपातों का योग, एलसीएम दिया जाए अनुपातों का एलसीएम, गुणनफल दिया जाए तो अनुपातों का गुणा। ठीक है, वही करना है। तो यहां पर योग है तो हम अनुपातों का योग करेंगे, तो 7 और 9 16। तो अनुपात के योग से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए। 16 से इसे कटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? 16 चौके 64। ठीक है, 64 तक चला गया। कितना बचेगा यहाँ पर? 64, 18 और 100। यहाँ पर देखिए, 16 चौका 64 तक चला गया। 78 में से 64 तक चला गया तो कितना बचेगा? 18। 18 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 184। ठीक है, 184। तो 16 से हम कटाएंगे, 16 चौके 64 कट गया। अब 78 में से 64 तक कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 70 के लिए 6 जोड़ो, 6 8 14 बचा। 14 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 144। तो 16 निम्मा 144 कटेगा। 16 निम्मा 144 कट गया। 49 बार में ये पूरा कट गया। अब दोस्तों, दोनों संख्याओं को पता कर लीजिए। अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई 49 से कर दूंगा, मतलब 49 का मल्टीप्लाई 7 से कर दूंगा तो पहली संख्या, और 9 का मल्टीप्लाई 49 से हो जाएगा दूसरी संख्या में पता चल जाए। कर दीजिए। 7 निम्मा 63 का 3, कैरी का 6, 7 चौका 28, 28 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 9 निम 81 का 1, हासिल का 8, 9 चौक 36, और 36 में मैं 8 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 में 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा। देखिए, 9 निम 81 का 1, कैरी का 8, 9 चौक 36, 36 में दोस्तों मैं जोड़ूंगा 8, तो ये हो जाएगा 44। तो ये हो गया 441। इनका अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर कर दीजिए। ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा। ज़्यादा में से कम, तो 441 में से घटा देंगे आप 343 को, तो 11 में से 3 जाएगा 8, 3 बचा। 13 में से 4 जाएगा 9, 3 बचा। 3 में से 3 जाएगा 0, मतलब 98 का अंतर आया है। और 98 कहाँ पर दिया गया? पहले ऑप्शन में। तो ये क्या हो गया? आपके प्रश्न का सही आंसर। तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 342 गुने 348 गुने 316 का इकाई अंक क्या होगा? मतलब इनका तीनों का संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई में अंक होगा वो क्या होगा?
ये पूछा जा रहा है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इकाई का अंक पता करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सभी संख्याओं को नहीं करना, याद रखिएगा। इकाई का अंक पूछा गया है, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए इकाई अंक का इकाई अंक से, तो 2 अट्ठे 16 हो गया। इकाई अंक का इकाई अंक से किया तो 8 दूनी का 16। अब 16 में इकाई अंक क्या है 6, सिर्फ 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इकाई अंक से, तो 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें 36 में इकाई अंक का क्या है 6 है। आ गया आंसर। बस आपको इतना करना है कि जो मल्टीप्लाई करना है वो इकाई अंक का करना है, इकाई अंक से। ठीक है, जो आंसर आएगा यहाँ पर सॉल्यूशन कितनी बड़ी संख्या आ जाए कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई के बाद उसका फिर इकाई अंक का मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर चाहे मान लीजिए 7 8 9 ये इतनी बड़ी संख्या आ जाती, लेकिन उसमें भी हम सिर्फ इकाई अंक का मल्टीप्लाई करते इकाई अंक से। बस इतना याद रखना, लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर। तो 6 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है दोस्तों। तो प्रश्न बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समझ में ना आया हो, सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आयु संबंधित प्रश्न है और बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। देखिए यहां पर मैं आपको समझाऊं, विवेक से अनिल जितना छोटा है, विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। क्लियर है। अब विवेक से तो छोटा है तो छोटे के लिए माइनस कर देंगे, इतना क्लियर है। और जो तरुण है वो अनिल से छोटा है, जो अनिल से छोटा है तो इसे ही माइनस कर दूंगा। लेकिन विवेक से अनिल जितना छोटा है, भाई विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है, तरुण से उतना ही बड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर विवेक से अनिल 5 साल छोटा है तो तरुण से अनिल 5 साल ही बड़ा है। इस तरीके से अगर विवेक से अनिल 3 साल छोटा है तो तरुण से 3 साल ही बड़ा है। तो ये क्या है दोस्तों, आपस में बराबर होती हैं ऐसी कंडीशन। अब देखिए विवेक से अनिल छोटा है, छोटे के लिए हमने क्या बताया, माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहां पर क्या कह रहा है, अनिल से छोटा तरुण है, अनिल से छोटा तरुण है तो माइनस कर देंगे, अनिल से छोटा तरुण, तरुण को माइनस कर देंगे। और ये क्या है, कंडीशन बराबर है। बराबर क्यों है मैंने बता दिया, अगर विवेक से अनिल 3 साल छोटा है तो 3 साल ही तरुण से बड़ा है। इस तरीके से आप देखिए, इसको बस पक्षांतर कर दीजिए पहले। ठीक है, पक्षांतर करेंगे, देखिए ये v इधर ही रहेगा। क्लियर। अब ये माइनस का t मैं इधर लेके आ जाऊंगा बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस का t बराबर, ये माइनस का a इधर जाके प्लस का a पहले से है, ये इधर आके a हो जाएगा, तो a और a ये हो जाएगा 2a। ठीक है, इतना माइनस का t इधर आके प्लस का t और माइनस का a इधर आके प्लस का a, तो 2a हो गया। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है। विवेक और तरुण की आयु का योग कितना है, 48 है। भाई पहले से हमें यहां पर प्लस दे रखा है, दोनों का योग हमारे पास 48 है, 48 ले लेंगे बराबर 2a। तो आपसे पूछ रहा है कि अनिल की आयु कितनी है। अब सीधा सीधा 2 से ये कट जाएगा 24 बार में, तो अनिल की आयु कितनी निकल के आ गई भाई, 24 वर्ष। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसकी समझ में ये प्रश्न नहीं आया हो, सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत ही शानदार है, पार्टनरशिप का प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब है। राहुल ने 5,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद 4500 रुपये निवेश करके राम भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में होगा। कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद। व्यापार किसने शुरू किया, राहुल ने शुरू किया। ठीक है, राहुल ने व्यापार शुरू किया, कितने रुपए लगा करके, 5,000 रुपये लगा करके। ठीक है, 5,000 रुपये लगा कर, कितने समय के लिए भाई, 2 वर्ष के बाद में पूछ रहा है ना लाभ, तो जिसने शुरुआत की है उसने 2 वर्ष के लिए व्यापार चालू किया है। शुरुआत से राहुल ने शुरू किया और 2 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो राहुल के शुरुआत से 2 वर्ष के अंत में कितने महीने हो गए, 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष का मतलब कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए। उसके बाद राम आता है, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। भाई 2 वर्ष के अंत में पूछ रहा है, 2 वर्ष के अंत में, और उसमें से 4 महीने बीत गए,
तो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, 4 महीने बीत गए तो महीने कितने बचे? 20। कितने रुपए? 4500 रुपये जमा करके। कितने महीने के लिए हो गया? 2 वर्ष में से 4 महीने के बाद आया है, इसका मतलब इसको 20 महीने का लाभ मिलेगा सिर्फ। ठीक है, 4 महीने के बाद 4500 रुपये शामिल करके साझेदार हुआ है, 4 महीने गुजर गए 2 वर्ष में से, तो 20 महीने का ही इसको लाभ मिलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे और आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कटा लेते हैं। तो 0 से 1 0 गया और 2 0 से आपके ये 2 0 चले गए। ठीक है, 2 0 से 2 0 चले गए। अब यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई मैं 24 से अगर करूँ तो 5 का मल्टीप्लाई 24 से करूँ, ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 का 0 कैरी का 2, 5 दूने का 10 कैरी का 2 12। 45 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँ, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अभी तो कट सकता है, अभी तो काट लेंगे। 0 से 0 कट गया। अब देखिए 3 से भी कटेगा, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 से कट गया ये भी। तो 4:3 आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर आ गया 4:3। तो 4:3 कहाँ पर दे रखा? पहले ही ऑप्शन में है, यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। तो 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में होगा? 4:3। राहुल का 4 अनुपात आया भाई, राहुल को ज़्यादा लाभ मिलेगा, उसने पैसा भी ज़्यादा दिया, उसने समय भी ज़्यादा लिया, तो उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है अनुपात में। राम ने पैसा भी कम दिया, समय भी कम, तो उसको 3 अनुपात हो रहा है। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।